कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और आपका चैनल एबीपी न्यूज आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहा है। सूत्रों के मुताबिक अशोक गहलोत शर्त के साथ अध्यक्ष का पर्चा भरने के लिए तैयार हैं और सूत्रों का कहना है कि गहलोत शर्त के साथ मुख्यमंत्री पद भी छोड़ सकते हैं, लेकिन उनकी शर्त यही है कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री उनके भरोसेमंद विश्वस्त 102 विधायकों में से ही कोई एक बने। मुख्यमंत्री के तौर पर सचिन पायलट के नाम को लेकर गहलोत किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है। तो आपको बता दें कि अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं, नामांकन भर सकते हैं। हालांकि सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात होनी है और उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के तौर पर अशोक गहलोत रेस में होंगे या नहीं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे तमाम रिपोर्टर जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस पर नजर रखने वाले हमारे तमाम रिपोर्टर्स हैं, साथ ही राजस्थान से लेकर दिल्ली तक जहां सारी हलचल चल रही है उन पर तमाम अपडेट आपको देंगे। जैनेंद्र हमारे साथ उस जोधपुर हाउस में मौजूद हैं जहां पर अशोक गहलोत ठहरे हुए हैं, साथ ही अजातिका सिंह सचिन पायलट के घर मौजूद हैं, प्रफुल्ल श्रीवास्तव 10 जनपद जहां सारी हलचल होनी है, मनीष शर्मा जयपुर से, और साथ ही विजय विद्रोही को भी आप देख रहे हैं जिनके एक्सपर्ट कमेंट भी हम लेंगे। लेकिन सबसे पहले सीधे चलते हैं जैनेंद्र के पास। जैनेंद्र, अशोक गहलोत जिस तरीके से आज उनकी मुलाकात हो सकती है, लेकिन बड़ा सवाल इस चीज को लेकर बरकरार है। आप कांग्रेस को लंबे समय से कवर कर रहे हैं, कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन और इसकी रेस में अब कितने नाम? देखिए, फिलहाल तो इस रेस में शशि थरूर और गहलोत का नाम है। कल सामने आई तस्वीर कि दिग्विजय सिंह भी पर्चा भरने वाले हैं, तो अब शशि थरूर, अशोक गहलोत और दिग्विजय सिंह 3 नाम हैं। और इसके अलावा पवन बंसल ने 2 नामांकन पत्र लिए हैं। हालांकि उनका कहना है कि उन्होंने अपने लिए नहीं किसी और के लिए लिए हैं। तो वो जो एक उम्मीदवार है पवन बंसल का उम्मीदवार, वो खुद या फिर उनकी जगह कोई और। तो फिलहाल तो ये 4 चेहरे कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में सामने आ चुके हैं और पर्दे के पीछे बताया जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के मुकुल वासनिक तक जो है ये नाम अंदर खाने चर्चा में चल रहे हैं कि ये लोग भी आखिरी दिन पर्चा भर सकते हैं। आज नामांकन का कल नामांकन का आखिरी दिन है और अब तक कोई नामांकन नहीं हुआ है। आज भी कोई नामांकन नहीं होगा तकनीकी वजहों से, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर है नहीं दफ्तर में। सारे नामांकन कल ही होंगे प्रणय जी। और मुझे लगता है कि आज जब अशोक गहलोत से मुलाकात हो जाएगी सोनिया गांधी की, इसके बाद तस्वीर बहुत हद तक साफ हो जाएगी कि क्या खुद गहलोत हैं। दिग्विजय सिंह भी आने वाले हैं, वो पर्चा लेंगे तो तस्वीर साफ हो जाएगी। और पूरी तरह तस्वीर साफ होने के लिए कल तक का इंतजार करना होगा कि कौन कौन नामांकन दाखिल करता है। बिल्कुल जैनेंद्र, सीधे चलते हैं 10 जनपद जहां प्रफुल्ल श्रीवास्तव मौजूद हैं। प्रफुल्ल, जिस तरीके से जैनेंद्र भी बता रहे थे, कल आखिरी दिन है, लास्ट मिनट पे नामांकन दाखिल होगा, लेकिन सारा सवाल इसी चीज को लेकर है कि जो भी नामांकन दाखिल होंगे वो गांधी परिवार के आशीर्वाद के बाद ही होंगे, क्योंकि इन मुलाकातों के बाद और यही उनकी इशारे से ही तय होगा कि अगला अध्यक्ष कौन बनेगा। बिल्कुल, देखिए वहाँ बिना यहाँ की सहमति के अगला अध्यक्ष कौन बनेगा ये नहीं हो पाएगा। और आज अशोक गहलोत दिल्ली में है, जबकि कोई सरकारी उनका कार्यक्रम नहीं है। कल आखिरी दिन है, जैसा जैनेंद्र भी बता रहे हैं कि नामांकन भरने का, तो वो यहाँ आए हैं। कल भी उनके आने की चर्चा थी, दोपहर से लेकर रात तक इसका इंतजार किया जा रहा था कि वो आएंगे और आखिरकार देर रात पहुंचे। तो आज ये संभावना जताई जा रही है कि आज शायद वो मुलाकात कर सकते हैं सोनिया गांधी से, अपनी स्थिति साफ कर सकते हैं और उसके बाद शायद नामांकन का पर्चा जो है वो कल भर सकते हैं, ऐसी संभावना है अभी। हालांकि अभी तक ये तय नहीं है कि अशोक गहलोत यहाँ आएंगे, और आएंगे तो कब आएंगे, उनको कौन सा समय दिया गया है, लेकिन ये संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसके अलावा कांग्रेस से कुछ और नेता भी दिल्ली में इस समय मौजूद हैं, जिनका नाम जैनेंद्र भी बता रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, दिग्विजय सिंह है, बाकी तमाम नेता भी मौजूद हैं। तो अब जबकि कल सबसे महत्वपूर्ण दिन है, कल आखिरी दिन है, उसके बाद नामांकन नहीं भरा जा सकेगा, तो अब ये सारे लोग दिल्ली में मौजूद हैं और अभी तक यहाँ से कोई समय किसी को भी अभी तक देने की बात नहीं कही गई है। तो ये सभी लोगों का यहाँ मौजूद होना और कल का आखिरी दिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे पहले यहाँ मुलाकात करना और यहाँ की सहमति होगी तो ही वो आगे जा पाएंगे, ऐसा ये माना ही जा रहा है कांग्रेस में। तो अब देखना यह है कि आज किसको यहाँ समय मिलता है। प्रफुल्ल, के इस बारे में कोई जानकारी कि सोनिया गांधी से अशोक गहलोत की मुलाकात कब किस वक्त हो सकती है? देखिए, संभावनाएं जताई जा रही हैं कि अशोक गहलोत को समय मिल चुका है, इसलिए कल देर रात वो यहाँ दिल्ली पहुंचे थे। और संभावना ये जताई जा रही है कि 11 से 2 के बीच में एक समय जो है वो उनको दिया जाएगा, जिस बीच में वो यहाँ पहुंच सकते हैं और उनकी मुलाकात हो सकती है। हालांकि अभी ये संभावना है, जो सूत्र बता रहे हैं, लेकिन पुष्टि अभी नहीं कर सकते। लेकिन प्रफुल्ल, आप नजर बना रखे। मैं सीधे चलते हैं, मनीष शर्मा हमारे साथ जयपुर से मौजूद हैं। मनीष, जिस तरीके से राजस्थान का जो तमाम घमासान है वो दिल्ली पहुंच चुका है, सचिन पायलट, अशोक गहलोत दोनों ही दिल्ली के अंदर हैं, लेकिन राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर सवाल अब भी बरकरार है। क्या अशोक गहलोत कांग्रेस आला कमान को मना पाएंगे इसके लिए?
प्रणय, अगर कल के घटनाक्रम से अशोक गहलोत की नई दिल्ली की इस समय की मौजूदगी को जोड़ा जाए तो दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम कल जयपुर में चलते रहे। पहला, अशोक गहलोत का दिल्ली जाने का कार्यक्रम बनता रहा, दिल्ली जाने का कार्यक्रम टलता रहा, फिर दिल्ली जाने का कार्यक्रम बनता रहा। तो ये सीक्वेंस चलती रही और इसी बीच 2 बार राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र से अशोक गहलोत की मुलाकात का समय मांगा गया। 11:30 बजे का समय तय हुआ, गहलोत नहीं पहुंचे। 12:30 का समय तय हुआ, गहलोत नहीं पहुंचे। तो इन दोनों चीजों को अगर आप बहुत जोड़कर देखें और खासतौर पर अशोक गहलोत जब रात को 9:30 बजे जयपुर से रवाना हुए तो इन सबके पीछे एक ही कवायद थी कि सोनिया गांधी से मुलाकात का समय नहीं मिल पा रहा था। कल अशोक गहलोत की तरफ से यानी मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से रिक्वेस्ट भेजी जा चुकी थी, लेकिन वो समय तय नहीं हुआ। अभी हमारे साथी प्रफुल्ल बता रहे हैं कि 11 से 2 के दरमियान अशोक गहलोत को समय मिल सकता है। अगर ऐसा है प्रणय, तो सबसे अहम समय यही 11 से 2 का है, क्योंकि अशोक गहलोत बिना आलाकमान की मर्जी के नामांकन भरने वाले नहीं है और अगर वो नहीं भरेंगे तो ये मान के चलिए वो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में जहां से ये घटनाक्रम चला था वहीं पर खत्म हो गया। अगर अशोक गहलोत को नामांकन का पर्चा दाखिल करने की अनुमति आलाकमान दे देता है तो यकीन मानिए राजस्थान में मुख्यमंत्री बदलेगा। अब वो 102 में से होगा या सचिन पायलट खेमे में से होगा, एक बार फिर विधायकों को मन भापने के लिए पर्यवेक्षक यहां पहुंचेंगे। वो कवायद 19 अक्टूबर के बाद होगी, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल इन्हीं 11 से 2 जैसा हमारे साथी प्रफुल्ल बता रहे हैं, उसी दरमियान अगर समय तय हो गया तो मान के चलिए सबसे कांग्रेस अध्यक्ष के लिए आज 11 से 2 का मुहूर्त जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। सीधे रुख करेंगे, विजय विद्रोही भी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, जिस तरीके से मनीष भी बता रहे थे, सारी कवायद जो चल रही है वो कांग्रेस के अगले अध्यक्ष के लिए चल रही है, क्योंकि उसी से जयपुर का जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है उसका भी भविष्य तय होना है। लेकिन क्या यह माना जाए कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष उतना ताकतवर होगा या उसका भी कार्यकाल केवल खड़ाऊ कार्यकाल ही होगा? मुझे लगता है कि विजय विद्रोही से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन सीधे रुख करेंगे। अजातिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई, क्योंकि सचिन पायलट भी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। अजातिका, सचिन पायलट के मूवमेंट को लेकर, उनकी मुलाकातों को लेकर क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल प्रणय, देखिए हम लोग इस वक्त सचिन पायलट के घर यानी कि 3 कैनिंग रोड पर मौजूद हैं और जिस तरीके से जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक कि 11 से 2 के बीच में मुलाकात हो सकती है अशोक गहलोत की। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि सचिन पायलट भी आज प्रियंका गांधी से मिल सकते हैं। ज़्यादा जानकारी हमें कुछ और देर में ज़रूर सामने आएगी, लेकिन आपको बता दें कि सचिन पायलट के घर पर एबीपी न्यूज़ की टीम बीते दिन भी मौजूद थी और हमारे सामने जब सचिन पायलट मौजूद थे घर के सामने, हमने कोशिश करी उनके पास जाकर बात करने की, उनसे एक रिएक्शन लेने की, उनसे एक कमेंट लेने की, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब देने से फिलहाल सचिन पायलट बच रहे हैं। अब नामांकन अशोक गहलोत करते हैं या नहीं करते हैं, वही उसी पर सबकी नज़र बनी हुई है, टकटकी लगी हुई है। यही डिसाइड करेगा कि राजस्थान में ऊंट किस करवट बैठता है। तो कहीं ना कहीं सस्पेंस की जो पूरी स्थिति बनी हुई है वो अब भी कायम है और आने वाले वक्त में साफ हो सकती है, क्योंकि सचिन पायलट की तरफ से फिलहाल कोई कमेंट नहीं दिया जा रहा है। पूरी तरीके से उन्होंने या उनके खेमे ने कहें चुप्पी साधी हुई है। बिल्कुल, निश्चित रूप से हर खेमा अपनी अपनी तरफ से लामबंदी, अपनी अपनी तरफ से पेशबंदी करके मौजूद है। लेकिन एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे विजय विद्रोही से। विजय जी, जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस का अगला अध्यक्ष और राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री तार जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या यह माना जाए कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष गांधी परिवार की कठपुतली ही होगा? देखिए, ये तो आगे की बात है। अभी तो पहले तो यही तो तय हो कि अगला अध्यक्ष होगा कौन। बहुत सारे नाम खुलकर सामने आ रहे हैं और इसके साथ साथ अशोक गहलोत का पेंच उलझा हुआ है सचिन पायलट को लेकर कि वो सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनते हैं या नहीं बनते। उन्होंने प्रताप सिंह खाचरियावास जो उनके मंत्री हैं, उन्होंने जयपुर में कहा कि 102 विधायकों की भावनाओं को सोनिया गांधी के सामने रखेंगे अशोक गहलोत, यानी कि 102 में से मुख्यमंत्री बनाया जाए, यानी कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए। अशोक गहलोत ने दिल्ली एयरपोर्ट पर कहा कि ये छोटी मोटी घटनाएं हैं। अब अशोक गहलोत की नजर में ये छोटी घटना है, क्या सोनिया गांधी की नजर में भी ये छोटी घटना है या मोटी घटना है? अगर सोनिया गांधी की नजर में ये मोटी घटना है तो फिर उसका मोटा असर होगा, हम ये कुल मिलाकर कह सकते हैं। अभी की तारीख में कहना बड़ा मुश्किल है कि सब कुछ सोनिया गांधी के रुख पर निर्भर करता है कि सोनिया गांधी आखिर क्या फैसला करती हैं और सचिन पायलट को लेकर क्या फैसला करती हैं।
और उसके बाद तय होगा कि अशोक गहलोत उसके बाद प्लान बी कोई है उनके पास, पक्का होगा कोई प्लान बी, उस पर क्या अमल करते हैं। कुल मिलाकर एक गालिब का शेर है कि नुक्ताची है गमे दिल उनको सुनाए ना बने, यानी दिल का जो दुख भरा दिल है वो सुनाना जरूर चाहता है अपनी भावनाओं को। क्या बने बात जहां बात बनाए ना बने, तो बात बनेगी या बात बनते बनते बिगड़ जाएगी, ये देखना पड़ेगा। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।